जगह इतने खाली खड़े कब सकता है बैठिए, नहीं तो निकल जाइए। अगर अवसर अनुकूलता नहीं पड़ रही तो धीरे से निकल जाइए। हाँ, प्रसाद लेके पाइए। हाँ, बता दिए अनुकूलता नहीं है तो धीरे से निकल जाए, प्रसाद लेके पाए। नारायण देखो बाबू सीटी जरा टेबल को कम करो ना, मीट को कम करो। नारायण आवाज सादा हो गया, ठीक करो। नारायण आवाज सादा क्यों कर दिए, सादा करो। नारायण छोड़िए, इतने छोड़िए, छोड़िए, जितने बनाएंगे उतने बिगड़ जाएगा। हे बाबू अंडी छोड़िए, छुइए मत उसको, छोड़िए छोड़िए, आप बैठे रहे चुपचाप। नारायण जो भी संत महात्मा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आए हुए हैं, और कोई आवाज सुन रहा हो तो सभी संत महात्मा प्रवचन पंडाल कहाँ ठीक रहेगा जी, क्या जगह है, क्या कहाँ प्रवचन पंडाल के दक्षिण किनारा जो पंडाल है, उसे दक्षिण किनारा लाइन से कतारबद्ध होकर के और अपना विदाई के लिए बैठ जाए, क्योंकि उनको भी जाने में देर हो जाएगी। तो जल्दी आप सभी संत महात्मा अपना आसन दासन जो आपका है सब बटोर करके समेट करके झोला देकर सब लाइन से आप जल्दी 5 मिनट के अंदर में बैठ जाइए, ताकि विदाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। जो भी संत महात्मा है प्रवचन पंडाल दक्षिण किनारा है ना, दक्षिण है ना, दक्षिण किनारा जाकर के लाइन से कतारबद्ध बैठिए कि ताकि सब लोग उसमें बैठ जाएं। संत महात्मा कहीं भी ड्यूटी में, टेंट में, समियाना में, स्कूल में, भोजनालय में, कहीं भी होगा, वे अपना आसन को समेट करके बटोर करके और प्रवचन पंडाल के दक्षिण किनारा लाइन से बैठे कतारबद्ध। कमेटी को लोग विदाई की व्यवस्था करेगी, विदाई आप ले लीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारे, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रहुआ तरका के मरनी, बगसर में आके रहुआ तरका के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारे,
तने ताके रघुनाथ जी हमारे ओरे आ, तने ताके रघुनाथ जी हमारे ओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिपाद वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री तिरंडी स्वामी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सजवक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रम च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम, संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण सहित 18 पुराणों की रचना की। मन में शांति तो है, परंतु मेरी बौद्धिक विरासत को संभालने वाला कोई होना चाहिए, ये विचार कर मन में कुछ उदासी भी है। भगवान श्रीमान नारायण से उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु क्या जीवन इसी तरह से चला जाएगा? भगवान ने व्यास जी की प्रार्थना को सुना। महर्षि वेदव्यास महाराज की पत्नी अरणी देवी ने 9 शिशु को जन्म देने का अधिकार प्राप्त किया। वही 9 शिशु हैं जो राधा रानी का लीला सूत्र है। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में बहुत दिनों तक वो बालक रहा। कहा तो जाता है कि 12 वर्षों तक रहा। ऐसे तो सुनने में आश्चर्य लगता है। महाराज समय से संतान होने का जो समय निर्धारण होता है मेडिकल साइंस से,
थोड़ा सा आगे हो जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई गर्भ में लड़का अगर अधिक दिन रहेगा तो माता को नुकसान हो सकता है। ये 12 वर्षों तक रहे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस समान मनुष्यों के साथ समान व्यवहार लागू होता है। और जो सही में शक्ति और ज्ञान के प्रणेता हो, शक्ति और ज्ञान जिनके द्वारा प्राप्त होता हो, उनकी दिनचर्या भी तो कुछ अलग होती है। एक दिन व्यास महाराज गर्भ के बालक के सामने आवाज लगाए, हे गर्भ के बालक, अपनी माता को परेशान क्यों करते हो, बाहर निकलो। गर्भ के बालक ने कहा कि हमें बाहर नहीं आना होता। क्यों नहीं आओगे बाहर? गर्भ के बालक ने कहा, भगवान की माया से हमें डर लगती है। मम माया दुरत्तया, भगवान ने कहा है मेरी माया इतनी बड़ी प्रबल है कि शिव विरंज को मोहई कोहै बपुरा आन। भगवान की इतनी माया प्रबल है कि ब्रह्मा और शिव को भी छोड़ा नहीं, हम और आप पर हो सकते हैं। ठीक है, शंकर जी ने कामदेव को जरा दिया, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन कामदेव ने अपना काम तो कर ही दिया। शंकर जी जो संकल्प लिए थे सती की मृत्यु के बाद मैं ब्रह्मचर्य से रहकर जीवन जीऊंगा, विवाह नहीं करूंगा, एक विवाह तो करा ही दिया। शंकर जी का दूसरा विवाह हो गया। देखिए, विवाह आपके गृहस्थ आश्रम में है। अनुत्तर कथा के द्वारा एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महात्मा जी कहां से इसे व्यवहारिक बात जानते, घर गृहस्थी थे। नहीं भाई, किताब के द्वारा मैं जानता हूं। गृहस्थ आश्रम में कितनी बड़ी परेशानी है ये तो आप सब समझते होंगे। टेंशन पर टेंशन, टेंशन पर टेंशन, टेंशन पर टेंशन, एक भी शांति नहीं है गृहस्थ आश्रम में। बहुत भाव शंकर जी ने भले ही कामदेव को जरा दिया, लेकिन कामदेव ने अपना काम किया और शंकर जी का विवाह करा दिया। आप जानते हैं, इसलिए शिव विरंज को मोहई को है बपुरा आन। कौन है दुनिया में ऐसा है जो कामदेव के बाणों के और कामदेव के बाणों से आहत नहीं होता? हालांकि अन्यत्र और भी शास्त्र में बहुत प्रकार की उक्तियां कही गई है। एक वहीं पर एक बात और भी आता है, जो भगवान की शरणागति, भगवान की प्रपत्ति उपासना में रहता है, कामदेव तो रहता है, लेकिन कामदेव कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। जैसे कभी आप बड़े जलाशय में गए होंगे, देखे होंगे, नौका चलाने वाला शिकारी जो मछली इत्यादि पकड़ता है, जाल फेंकते रहता है, बहुत सी बड़ी छोटी मछलियां जाल में आ जाती है, महाजाल में आ जाती है, परंतु नौका के नीचे नीचे जो मछली चलती रहती है, नौका के नीचे जो रहती है, कितना भी जाल को डाला जाए वो मछली जाल महाजाल में शिकारी की नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से माया बहुत प्रबल है, ध्रुव है, किसी को छोड़ती नहीं है। मम माया दुरत्या, भगवान ने भी कहा है। परंतु जो भगवान मायापति को स्वीकार कर लेता है तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। यही एकमात्र माया से बचने का उपाय है, मायापति की शरणागति। कितना भी किसी का खूंखार कुत्ता हो, काटने वाला हो, भोंकने वाला हो, द्वार पर कोई जाता है, भूखने लगता है, काटने के, लेकिन जिस मालिक के कुत्ता है पालतू और उस मालिक से हाथों से हाथ मिला करके आप चल रहे हैं, कुत्ता जरूर प्रथम बार भोंकेगा जरूर, लेकिन देख मेरे मालिक से हाथों से हाथ मिलाकर चल रहे हैं, पैरों से पैरों को मिलाकर चल रहे हैं। कुत्ता को मालिक चुप रहो, ये मेरा आदमी है, कुत्ता है। तो क्या मायापति के चरणों को और मायापति की शरणागति के द्वारा करेंगे तो काम है जरूर, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। इसलिए के साथ माया का जो एक सिंपैथी है वो कभी इसको छोड़ता नहीं है। व्यास महाराज ने गर्भ के बालक से कहा, हे गर्भ के बालक, अपनी माता को क्यों परेशान करे हो, इस संसार में बाहर आओ। गर्भ के बालक ने कहा, मुझे नहीं आना होता। क्यों नहीं आओगे?
इस दुनिया में जो भी गर्भ में आता है जिंदा हुआ मुर्दा आना पड़ता है। बाहर आओ, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? कि भगवान की माया का हमारे पर प्रभाव हो जाएगा। भगवान की माया से हमें डर लगता है। व्यास जी ने कहा कि मैं आपको विश्वास देता हूं कि भगवान की माया का प्रभाव नहीं होगा। गर्भ के बालक ने कहा, महर्षि वेदव्यास जी आप कभी भगवान की माया में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? व्यास जी ने कहा माया में तो फंसे हैं, शरीर हिल रहा है, झुर्रियां पड़ी हुई है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, और फिर भी हा पुत्र इत्यादि में लगे हुए हैं। अजी माया है क्या चीज? मानसकार ने तो माया की बहुत अच्छी व्याख्या किया है। जहां पर मम और मोह इत्यादि शब्दों का होता है उसी का नाम तो माया है। क्या आपको धन से प्रसन्नता है क्या? हर किसी को धन से प्रसन्नता होता, रास्ते में जाते हैं बहुत लोगों को धन संपत्ति देखते हैं कि उत्साह होता है, नहीं होता। हमारा क्यों नहीं है? तो मम जो है यही माया है। नहीं महाराज आपके कहने से नहीं आएंगे, सब आप माया में फंसे हुए हैं व्यास जी, मैं आपके कहने से नहीं आऊंगा। उसी समय नारद जी महाराज आ गए। नारद ये गर्भ के बालक बाहर आओ, मैं तुम्हें विश्वास देता हूं कि तुम्हारे पर माया का प्रभाव नहीं होगा। गर्भ के बालक ने उसी बातों को दोहरा दिया। हे देवर्षि नारद जी आप कोई माया से अपने को संयमित हुए हैं, संयम हुए हैं? लेकिन नहीं, माया तो सब हमारे पर प्रभावी हो गया है। और नारद जी को पुरानी अपनी घटना याद आ गई। एक बार आपने सुना होगा, नारद जी जब कामदेव पर विजय कर लिए थे, पूरी दुनिया में ढिढोरा पिट दिए, शंकर जी फेल, ब्रह्मा जी फेल, देवराज इंद्र फेल, मैं माया पर कामदेव पर मैं विजय प्राप्त किया हूं। ये बात चर्चा करते करते भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा नारद देखो ये चर्चा दूसरे के सामने मत करना, मेरे से कह दिया तो कह दिया, नहीं माना। नारद जी चले गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा आप मेरे पिता ही हैं, लेकिन आपने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया, मैंने विजय प्राप्त कर लिया। बड़ा हद हो गया, मेरा बेटा मुझको लाना दे रहा है। एक देखो हमसे जो कह दिया सो कह दिया। हमारे स्वामी जो लक्ष्मीपति उनसे मत कहना, तो पहले कह चुके थे भूत बाउन शंकर के सामने चर्चा मत करना। पुनः नारद चले गए भूत बाउन शंकर के यहाँ कि बाबा आप ही कामदेव के प्रभाव में आ गए हैं, आप ही फेल, ब्रह्मा जी में फेल, मैं काम पर विजय प्राप्त किया। भूत बाउन शंकर देखो भैया ये हमारी भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वही भले विजय और जय को प्राप्त करता है, और दुनिया में कोई क्या होता है ये चर्चा हमारे स्वामी लक्ष्मीपति के सामने मत करना। पहले कर चुके थे। नारद जी को हो सकता है सब लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हमारी इन लोगों की उपलब्धियां हमारी अच्छी नहीं लगती है। अब नारद जी इसी अहंकार में हो गए। भगवान को नहीं ये मेरा भक्त है नारद, अगर ये नहीं रहेंगे नारद तो दुनिया में धर्म का, संस्कृति का, वेद का, वैदिक परंपरा का प्रचार कौन करेगा? भगवान ने कहा नारद के अहंकार को दूर करना है, काम विजय के अहंकार को दूर करना है। इसके लिए भगवान ने एक उपक्रम किया। उपक्रम यही किया कि अपने सत्य काम सत्य संकल्प से जब आप बद्रीनारायण जाएंगे तो बद्रीनारायण के ही उधर से लौटते समय या इधर से जाते समय एक श्रीनगर है, वो कश्मीर में भी एक श्रीनगर है, लेकिन एक श्रीनगर है जो चमोली जिला में पड़ता है। वही श्रीनगर में भगवान ने अपनी माया किया। माया का मतलब क्या होता है? वस्तुतः जो सत्य न हो लेकिन सत्य प्रतीत हो, उसी का नाम माया है। जैसे आपने अपने मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं कोई नायक अगले दिन हर किसान की व्यवस्था नहीं किया गया, बिजली की व्यवस्था नहीं किया गया, कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं किया गया, मैं आत्मदाह करूंगा। वो क्या करता है? पेट्रोल को अपने शरीर पर छिड़क करके अजय सलाई भी मार देता है। देखने वालों हाय हाय करते हैं, रोते हैं, कितना निर्दयी सरकार है, सुनती नहीं है। और उसी समय लाइन कट जाए तब क्या नायक कलीबिल होता है? वो तो कहीं 5 स्टार होटल में सुता रहता है, लेकिन जब देखा जाता है तो कैसी स्थिति होती है? ठीक वही बात, इसी का नाम माया है। जो वस्तुतः सत्य न होने के बाद भी जब देखा जाए, वहां पर स्थित हुआ जाए, वह सत्य प्रतीत हो, उसी का नाम माया है। नारद जी अब
बद्रिकाश्रम से लौटते हुए आ रहे थे, श्रीनगर में आए। एक शिलनिधि राजा विश्व मोहिनी के स्वयंवर की घोषणा कर चुके थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जिसको मेरी बेटी वर्ण करेगी। बड़े बड़े राजा लोग उस स्वयंवर में आए थे। नारद भी लौट कर आ रहे थे बद्रिकाश्रम से। बहुत अच्छा मौका आया है, भले मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है लेकिन इस प्रतियोगिता में हमें रहना ही चाहिए। और नारद जी भी उस विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जो आसन लगे थे, कुर्सी लगे थे, वहां जाकर बैठ गए। विश्व मोहिनी वरमाला को लेकर के विचार को लगी, किसको माला लगाए पहनाए जो मेरे जीवन का हर पहलू में साथी बने। संयोग से नारद जी महाराज ने विचार किया कि क्या करें, अवस्था तो डल चुकी है। अगर कहीं हमें वर्ण न करे तो पुनः भगवान के पास गए नारद जी। हे प्रभु, आज तक आपने हमें कुछ दिया नहीं है, मैंने मांगा भी नहीं है, कि आज मैं जो मांगूंगा उसको आप देंगे कि नहीं देंगे? भगवान का नारद बिल्कुल मैं दूंगा, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगा। तो नारद के बस यही देना है कि आप अपना 5 मिनट के लिए अपना रूप हमको दे दीजिए। 5 मिनट के लिए। भगवान ने क्या करोगे मेरा रूप लेकर के? नारद के मैं रूप लेकर के, प्रभु आप इसके बदला में जो कहेंगे मैं भजन भाव सब कुछ करूंगा। फिर 5 मिनट के रूप दीजिए, स्वयंवर में हमें प्रतियोगिता में उपस्थित होना है। भगवान ने कहा कौन सा रूप मेरा लेना चाहते हो, कि कौन आपका सबसे सुंदर रूप है, कौन सुंदर रूप है? भगवान ने कहा कि हमारा हरि रूप जो है सबसे सुंदर है। हरि माने क्या होता है? हरि हरति पापानि, जो अज्ञानता को समाप्त करे उसको हरि कहते हैं। और हरि माने बांदर भी होता है, काला मुंह वाला बांदर। भगवान ने नारद जी नहीं कही, प्रभु भले मैं आपसे रूप मांग रहा हूं लेकिन जय विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो बेगी वही तत्काल आप कीजिएगा। तो भगवानों ने कह दिया कि हे नारद, जय विधि हो ही नारद हित तोरा। हे नारद, जिसमें तुम्हारा हित होगा बेगी तत्काल वही मैं करूंगा। भगवान ने क्या किया, हरि में अपूर्व रूप भी होता, हरि माने बांदर रूप भी होता है, तो काला बांदर का रूप दे दिया, मुंह दे दिया। नारद को है भगवान ने सुंदर रूप दिया है। उस प्रतियोगिता में आए और आए तो विश्व मोहिनी बानर के रूप दे करके भयभीत हो गए, मेरा मंगल को बिगाड़ने के लिए आया है। नारद से हो सकता है भीड़ भड़का में शायद हमको नहीं देखा होगा। पुनः नारद उस कुर्सी को छोड़कर बीच वाले कुर्सी पे जाके बैठ गए। कुछ लोग का स्वभाव होता है, सभा में सोसाइटी में कहीं भी जाएंगे ना तो चंचलता उनकी बढ़ जाती है। ऐसा होना जबकि नहीं चाहिए, लेकिन चंचलता उनकी बढ़ जाती है। अब नारद जी अपना कुर्सी छोड़कर पुनः बीच वाले कुर्सी पर चले गए। और कोई तो नहीं बोल रहा, लेकिन शंकर जी के 2 गण लोग थे। शंकर जी के 2 गण थे कि बाबा दर्पण देखने की आदत नहीं है क्या? और दर्पण देखने का आदत नहीं है तो कम से कम जा करके पानी में अपना मुंह देखो ना। इतना सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते हो? और नारद जी देवी उन उलाहना भरी शंकर जी गणों की बातों को सुने, तो जाकर के जल में अपना रूप देखा तो देखा काला मुंह हमें प्राप्त हो गया है। रोने लगे नारद जी, सारा समाज में मेरा बेइज्जती करा दिया उस विष्णु ने, उस नारायण ने, उस हरि ने। इतने दिनों से भजन करने का क्या फल है? ये आज का कपटी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का कपटी है, ये कभी दूसरे के इसको कहीं बहुत सुहाता नहीं है। नारद जी भगवान को खूब गाली दे रहे हैं, खूब गाली दे रहे हैं। आज इसको किसी से पाला पड़ा है, मैं इसको समझा दूंगा। रो भी रहे हैं, कैसे दुनिया में मुंह दिखाऊंगा। उधर भगवान विश्व मोहिनी वो संबर में प्राप्त करके रथ पर बैठ करके जा रहे थे। नारद जी नदी किनारा रो रहे थे। भगवान ने कहा महाराज जी दंडवत, ये नई बहू है, आशीर्वाद दे दीजिए। अब तो मत पूछिए। अरे कपटी, तुमने मुझे बांदर का मुंह दे दिया है। अभी मैं उम्मीदवार था, मेरी उम्मीदवारी को तुमने समाप्त कर दिया। तो जाओ, मैं साथ देता हूं कि यही बांदर एक बार तुम्हारी सहायता करेगा। और हमारा भी तो विवाह होने वाला था, और तुम्हारा हुआ विवाह तुम्हारी पत्नी का हर हो जाएगा। बहुत प्रकार से नारद जी आवेश में वाणी को बोले। लक्ष्मी ने कहा, अरे महाराज डांटिए,
इस सांप पर सांप दे रहा है, गाली पर गाली दे रहा, आप चुपचाप लगाए हुए हैं। भगवान के देवी जी पहचानती नहीं हो, ये मेरा भक्त नारद है, इसने बहुत भजन किया है, बहुत हमारी स्तुति किया है, बहुत हमारे मंत्रों का जप किया है। आज इस द्वारा गाली भी जो दिया जा रहा है वो हमारी स्तुति है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा महाराज तो सुनिए, अब नारद जी बोलते रह गए, अचानक भगवान ने अपनी माया समेट लिया, और समेट लिया तो नारद जी क्या मैं कर रहा हूं, हमने भगवान को साफ दे दिया। नहीं प्रभु, मैं अज्ञानता में साफ किया हूं, मेरा वचन सत्य नहीं होना चाहिए। भगवान के नारद, आपके वचनों को सत्य करने के लिए इस संसार में हमें जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मैं निश्चित रूप में आपके वचनों को सत्य करूंगा। वही भगवान को रामावतार में आना पड़ा, रामावतार में आना पड़ा। वही नारद जी को घटना याद आ गई, जब गर्भ के बालक ने कहा कि हे नारद जी, आप कोई भगवान की माया में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? नारी की माया में कितने फंसे हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो मैंने कर दिया। गर्भ के बालक ने हाँ, तब आपके कहने से मैं बाहर नहीं आऊंगा। मायापति कहीं आ जाए और वो वचन दे दे कि तुम्हारे पर माया का मेरा प्रभाव नहीं होगा, तब तो हम बाहर आएंगे। उसी से भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, हे गर्भ के बालक, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे पर नहीं होगा, तुम बाहर आओ। वही भगवान के वचनों को पा करके हमारे व्यास महाराज की पत्नी अरुणी देवी के गर्भ से एक बालक प्रकट हुए, जिन बालक के गर्दन से नीचे का अंग जो था वो देवता के समान था, और गर्दन से ऊपर के अंग जो था वो सुगा के समान था, अर्थात नासिका कुछ बड़े थे, सुगे के समान था। इसलिए उस बालक का नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। वही सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र हुए, और जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की राह पकड़ लिए, और बालकों जैसा रोए नहीं, क्योंकि जितना दिन रहना चाहिए गर्भ में ही अधिक समय तक रह चुके थे। जन्म लेते ही चलने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ऐसा होता है क्या कभी? हमने कहा भले आपके यहाँ नहीं होता है, कभी आपने बकरी के बच्चों को देखा होगा, गाय के बच्चों को देखा होगा, भैंस के बच्चों को देखा होगा, वो जन्म लेते हैं 1 घंटा में छोड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, समय लगता है उनको। तो जो ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा की व्यवस्था है, कौन आश्चर्य की बात है। और जैसे वो बालक पलने में नहीं रहे, जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए, अभी नाल छेदन भी नहीं हुआ था, नाल काटा भी नहीं गया था, नाल को कंधे पर रख करके जंगल की राह पकड़ लिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो यम प्रव्रजंत, जो कि सन्यासी के सन्यास धर्म को नहीं लिए थे, लेकिन जन्म लेते ही इन्होंने संकल्प ले लिया कि सन्यासी की जो मर्यादा होती है उसको जीवन के अंतिम क्षण तक मैं पालन करूंगा। यम प्रव्रजंत, और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था व्यवहारिक, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार की जो मर्यादाएं जो होती है उनको पालन करने के लिए जो संकल्पित हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पीछे से व्यास जी कहते हैं, हा पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुक जाओ, बड़े हो जाओगे, तुम्हारा विवाह कर देंगे, एक नाती मेरा हो जाएगा, और तब तुम साधु बन जाना। जब व्यास जी कहते हैं हा पुत्र, तो पहाड़ों से, जलाशयों से, वृक्षों से आवाज टकरा करके आता हा पुत्र। मानो प्रकृति व्यास जी को उलाहना देती है, हे व्यास जी आपको शर्म नहीं आती है? आपने अपने शास्त्रों में कहा, आपने वेद में, उपनिषद में, गीता में, इतिहास में, पुराण में आपने कहा दुनिया में न कोई किसी का पत्नी होता है, न कोई पुत्र होता है, न पति होता है, न पिता होता है, न माता होता है, न भाई होता है। ये दुनिया तो आगमा पाई है, और एक आपका मात्र पुत्र जो है ज्ञान मार्ग का अधिकारी होने के लिए गया, आप रो रहे हैं। कल किताबें दूसरे के लिखे हैं आप, मानो व्यास जी को उलाहना हुआ। दूसरा इसका ये भी अर्थ होता है कि प्रकृति भी, जैसे कोई हम जय श्रीमन नारायण की कुछ आवाज आया, जय श्रीमन नारायण, व्यास महाराज हा पुत्र जब कहते तो प्रकृति द्वारा, पर्वतों द्वारा, जलाशयों द्वारा, वृक्षों द्वारा वो आवाज टकरा कर रिटर्निंग होता। मानो प्रकृति कहते व्यास जी आप ही दुखी नहीं हैं,
हम भी आपके दुख में सम्मिलित हैं, ये आप ही का बेटा नहीं है, हम सब लोग का पुत्र है, ये क्या कर सकते हैं। इस तरह से वो सुखदेव जी जंगल की राह पकड़े और जाकर घंघोर जंगल में चुपचाप बैठ गए। केवल वस्त्र के नाम पर एक बलकल, केवल एक लंगोटी ही पहने थे, समाधि में बैठ गए। व्यास जी लौट करके आ गए। एक दिन व्यास महाराज ने सोचा, आखिर मैं अपने पुत्र को किस तरह से बुलाऊं। अपने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत के गिने चुने श्लोकों को रटा दिया व्यास जी ने और कहा, बेटा जहां कहीं भी मेरा पुत्र होगा इस श्लोक का तुम लोग गायन करना, उच्चारण करना। हो सकता है जब भागवत के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान को पास में बुलाया जा सकता है, तो क्या भगवान के भक्तों को नहीं बुलाया जा सकता है। इसे जाओ, इसकी परीक्षा भी हो जाए। वही व्यास महाराज अपने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत के गिने चुने श्लोकों को रटा करके भेज दिया। व्यास जी के छोटे छोटे शिष्य जहां पर सुखदेव जी समाधि में थे जंगल में, जाकर के श्लोकों का गुणगान करने लगा। इसमें से प्रथम श्लोक जो है, वराहा पीडम नटवर वरो करणयो करणिकारम, अर्थात वह परमात्मा जो मोर के पंख के मुकुट को धारण किए हुए हैं। वराहा पीडम, वराहा वरह अपीडम, वरह आया था मोर के पंख और मुकुट, मोर के पंख के जो मुकुट धारण किए हुए हैं। आज भगवान को सोना चांदी का भाव था क्या? मोर के पंख धारण क्यों करते हैं? दुनिया में एक मोर ही ऐसा प्राणी है जो अपने वंश विस्तार के लिए और दुनिया के संसार के प्राणियों के समान पति पत्नी की मर्यादा को स्वीकार नहीं करता है। ये जी के जनरल नॉलेज भी जान लीजिएगा, जी के भी है, जनरल नॉलेज भी है। एक मोर ही ऐसा प्राणी है जो अपने वंश के परिवार के विस्तार के लिए कभी पति पत्नी का मर्यादा संबंध को स्थापित नहीं करता है। तब आप पूछेंगे महात्मा जी तो उनके वंश का विस्तार कैसे होता है? कभी कभी आकाश में बादल रहते हैं, रिमझिम बारिश होती है, मधुर मधुर हवाएं बहती रहती है, चाहे सावन का समय होगा, कभी कोई समय हो, मोर जो है अपने पंखों को फैला करके नाचने लगता है। और जब नाचता है मोर तो उसके नेत्रों से आंसू गिरते हैं, उसी के साथ उसका तेज भी गिरता है और उसी आंसू का सुधारा को मोरनी चुग लेती है, पी जाती है और उसी को पीने के बाद वो आगे वंश के विस्तार का अधिकार को प्राप्त करती है। ऐसा हमारे दुनिया में है। लोग कहते हैं कि महात्मा जी को कहने से कैसे हो जाता है, पर आंसू पीने से कोई संतान होता है। लेकिन आज भी आपका वैज्ञानिक होगा, रिसर्च करता होगा, उसको जानना चाहिए। या जानते होंगे इसमें भी है। तो पहले के संत महात्मा से ऐसा कोई हुआ, आश्चर्य क्यों करते हैं आज भी। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे मस्तक पर वही रह सकता है जो ब्रह्मचारी हो। तो वराहा पीडम नटवर बाबू, भगवान मोर के पंखों का मुकुट धारण किए हुए हैं। वराहा पीडम नटवर बाबू, और नट करने वालों में श्रेष्ठ हैं नटवर बाबू। आपने कभी कभी रस्सी पर चलने वाले को देखा होगा, सिर पर कुछ लेकर के बर्तन को चलने वाले को देखा होगा, बहुत आपने देखा होगा। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि विषैले सर्पों के फण पर नाच करने वाले, नट करने वालों में, लीला करने वालों में जो श्रेष्ठ है नटवर बपू, ऐसे है। नटवर बपू का मतलब एक बार वही भगवान श्री कृष्ण अभी छोटी अवस्था के लगभग 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होंगे। बहुत नटखट स्वभाव था। गोपियां जाती, रास्ते में उनकी साड़ी को पकड़ लेते, भाभी जी राम राम। अरे लाला कैसे आना हुआ? भाभी जी माखन खिलाओ। अरे लाला अभी तक बहनी नहीं हुआ है, बहनी नहीं हुआ है, कैसे तुमको माखन खिलाऊंगा? अब साड़ी पकड़ लेते, नहीं खिलाना पड़ेगा। सोची चलो कोई बालक है, कोई बात नहीं है, अपने निकाल कर माखन खिला लेते। चलो आज का तो कम से कम समस्या चल गया। संयोग से प्रभावती नाम की गोपी थी, बहुत शरारत करने वाले थे, शरारती प्रवृत्ति की थी, टकरार करने वाले थे। हे लाला ऐसा कहीं हमारे साथ हरकत करोगे रंगे हाथे पकड़ करके नंदरानी के सामने ले जाऊंगा, तुम्हें डांट और पिटवाना होगा। अच्छा भाभी ऐसा कोई प्रयास मत करो, भगवान ने कहा कृष्ण ऐसा करोगी तो इसका अंजाम तुम्हारे साथ रहेगा। चलो ठीक है देख लेती हूँ। एक दिन संयोग से प्रभावती गोपी जा रहे थे माखन विक्रय करने के लिए मथुरा के बाजारों में।
संयोग से ये भी अपने मित्रों द्वारा ठान लिए थे कि प्रभावती को समझा देना है, चुनौती देना है अपने आप में। भगवान श्री कृष्ण और दिनों से पहले ही उस मार्ग में चले गए और गए तो प्रभावती गोपी जा रही थी, जाकर उसके भाभी जी राम राम। अब तो भयभीत होगी, अरे लाला तुम कैसे आ गया? मेरी भैया मुझको सुबह सुबह जगा देती है। अच्छा भाभी जी कहाँ जा रहे हो? अरे लाला विक्रय करने के लिए माखन जा रहे हो मथुरा में, थोड़ा हमको खिलाओ माखन, खिला दो माखन। अरे लाला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होगा? बिना विक्रय किए बिना बहनी की कैसे मैं तुम्हें खिलाऊंगा? नहीं भाभी खिलाना पड़ेगा। बेचारी क्या करती, पहले के जमाना की थी, हठी करती थी, लंबी चौड़ी थी, घूंघट भी काली हुई थी, कितनी बड़ी मर्यादा। आज तो थोड़ी सी कभी कभी होकर बातों को सुनकर के आश्चर्य लगता है। अब तो एक फैसले चल गया, मैं कहना भी बंद कर दिया। सबसे प्रथम बार एक बार मैंने जब घूम रहे थे देखे एक जो एजुकेटेड विद्यार्थी था, उसके ठेहुना पर और यहाँ पर दोनों जो कपड़ा कटा हुआ था, तो हमने कहा बाबू इसको सिलवा लो ना। कि नहीं स्वामी जी एडवांस युग का एक फैशन चला हुआ है, और बताइए ना एडवांस युग है। तो हमने कहा तुमसे एडवांस तो पशु लोग हैं, किलोमीटर नहीं रहता है, तो एडवांस में कमजोर हो गया तुम, एडवांस में तो कमजोर हो गया। यही एडवांस युग की पहचान है। दुर्भाग्य है एडवांस सुपनेखा ऐसा बनने आई थी, मारी शिवाहू ऐसे बनने आया था। ये क्या मतलब होता है? ये एडवांस की पहचान है? नहीं नहीं, अब उस एडवांस में तो तुम कमजोर हो गया। याद रखिए, मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, हमारे पहले की माताएं आज भी बूढ़ी माताएं बैठी रहती, बहुत अच्छा लगता है। इनकी मर्यादा को देख कर मालूम पड़ता है साक्षात लक्ष्मी भी अभी दर्शन दे रही है। बूढ़ी हो गई है आज की माताएं, नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, सब हो गया है। कभी भी इनके वस्त्र जो होते हैं ये सिर से नीचे नहीं होते हैं। न जाने आज कौन एडवांस युग में आप जी रहे हैं, आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। इस पर हमारी माताओं को भी विचार करना होगा और हमारे नवयुवक जो हैं उनको भी विचार करना होगा। एडवांस से थोड़े होता है, हम पढ़े लिखे अपने आप में मर्यादा संस्कार संस्कृति में रहे, एडवांस होता है। तो प्रभावती गोपी घूंघट को काढ़ी हुई थी, सिर पर माखन की मटकी ली हुई थी, एक हाथों से पकड़ी हुई थी और एक हाथ उसने क्या किया, एक हाथों से माखन निकाला और निकाल करके कृष्ण के हाथों में दे दिया। माखन खा लिया, भाभी माखन अच्छू है। अरे लाला जब तुम कह दिया तो अच्छा ही होगा, चलो अब सोची चलो आज तो समस्या का समाधान हो गया। अब वो आगे जाने लगी, अब पीछे से श्रीमान जी क्या किए, एक ऐसे पत्थर के कंकड़ लिए बड़ा और उसके मटकी पर धड़ाम से मार दिया। अब क्या होगा, मटकी फूट गया और फूटने के बाद जो माखन थे पूरे माखन से गोपी जो है वो लथपथ हो गई। अरे लाला इतना बड़ा शरारती है, मेरा माखन भी खाया, मेरे अलिया सास के जमाने का, समझिए मेरे अलिया सास के जमाने के मटकी को फोड़ भी दिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो प्रभावती गोपी दौड़ लगाई, छोटे तो बालक है, 6 वर्ष के बालक, छोटा बालक भागता है दौड़ता है, लेकिन जितना उसके पैर होगा क्षमता उतना ही न दौड़ेगा। कहा 50-60 वर्ष के कहीं अपने हिट भाठा कथा कहीं नारी पकड़ नहीं देगी। प्रभावती गोपी ने जाकर पकड़ लिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी माता नंदरानी कहती है नहीं, इसी तरह से हमारे बालों को बुलाना आप लोग देती हो, लेकिन आज मैं नंगे हाथ में तुम पकड़ा हूं। भगवान की भाभी जी छोड़ दो, माफ कर दो, अब गलती नहीं करूंगा। नहीं लाला ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तुम रोज यही कहते रहते हो और शरारत करते रहते हो, रो भी रहे हैं बोल भी रहे हैं, नहीं मानी। अंत में प्रभावती गोपी का एक बेटा था जो कृष्ण भगवान के मित्र मंडली में था। सुनो इशारे में घूंघट तो काढ़ी थी ना, और घूंघट काढ़ी थी, उसको बुला कर सुनो मेरे जगह पर अगर तुम पकड़ में आ जाओगे ना तो माखन में खिलाऊंगा, मंजूर है? अरे लाला तुम्हारे लिए जो कुछ करना उसको कर देंगे। माता क्या होती है, मित्र मंडली है, ठीक है। भाभी जी बहुत देर से मेरी कलाई पे तुमने पकड़ा है, कलाई में दर्द हो गया है। मैं नहीं कहता हूं कि तुम मेरी कलाई को छोड़ दो, लेकिन इस कलाई के बदला में मेरा दूसरा कलाई मैंने गटा को पकड़ लो। हो सकता है बालक ने गलती तो किया है, लेकिन बात सत्य है कि छोटा बालक के कलाई में कहीं गट्टे में दर्द होता होगा, वो क्या जाने कोई दूसरा ही कुछ काम होने वाला है। घूंघट काढ़ी तो ठीक है लाला,
दूसरा कलाई अपना पकड़ाओ, और जो ही दूसरा कलाई पकड़वाने की बात आती है उसी के बेटा का हाथ पकड़वा दो। और पकड़वा करके भगवान श्री कृष्ण भागते हुए चले गए माता जी यशोदा के पास, और मैया के गोद में बैठ करके तोतली भाषा में सुंदर सुंदर बातों, पहले मैया ये बताओ तुमको दूध से प्रेम है कि पूत से प्रेम है? मैया ने कहा, हे लाला क्या बात करते हो, पूत के सामने दूध का क्या मतलब होता है? लाला हमें पूत से प्रेम है। भगवान संजोष में विश्वास जीत लिया। ऐसे मधुर मधुर भाषा बोलकर मैया के गोद में बैठे थे। उधर से प्रभावती गोपी आई, हे नंदरानी देखो अपने लाला के करतूत, रंगे हाथ में पकड़ कर लाई हूँ। ऐसा रहेगा, एक ऐसा समय आएगा कि बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगी, देखो क्या करता है। भगवान को देख लिया, मैं तुम्हारे गोद में बैठा हूँ, हमारा उल्लांघन लेकर आ रही हूँ। यही गोपियों का काम है। मैं इस कथा को सुना रहा हूँ, नटवर बबू लीला करने वालों में श्रेष्ठ है। मैया मैं तुम्हारे गोद में हूँ और हमारी उल्लांघन। सारे माखन से लथपथ थी गोपी प्रभावती। यशोदा मैया को तो हंसी भी आ गया, कैसा स्वरूप बनाई है। अरे बावरी, यशोदा मैया ने कहा, अरे बावरी मैंने पगली, अरे बावरी होश में हो? मेरी लाला? हाँ तुम्हारे लाला, रंगे हाथ में पकड़ करके लाई हूं। यशोदा मैया ने कहा, सुनो पहले थोड़ा अपना घूंघट उठाओ। और घूंघट उठाया तो उठाने को देखो मेरे लाला तो मेरा गोद में है, देखो किसको पकड़ कर लाई हो। तो जो ही जब देखा गया ये तो मेरा बेटा ही मेरे हाथ में पकड़ने आ गया। अरे तुम कहां से आया? तो वही कन्हैया ने कहा माखन देने के लिए एक चक्कर मारा। ऐसा शरारती करते हो। और डांटने लगी नंदरानी, खबरदार गोपी, तुम्हारा लड़का उधम मचावे और हमारे लड़का को तुम लाना लेकर आओगी, अच्छी बात ठीक नहीं है। अब बेचारी लज्जित हो गई। प्रभावती गोपी आगे गई और जाने लगी। कुछ देर मैया जा रहा हूँ, जाओ बेटा कहीं उधम नहीं मचा। नहीं मैया कहीं उधम मचाते ही नहीं। जाते जाते भाभी जी राम राम, लाला इस बार तो कहीं धोखा हो गया, एक अगली बार धोखा नहीं होगी और रंगे हाथे पकड़ करके यशोदा के पास ले जाऊंगा। भगवान ने कहा, भाभी जी इस बार तो गलती किया तो तुम्हारे बेटा का हाथ पकड़वाया, और दूसरा बार गलती करोगी तो तुम्हारे पति का हाथ पकड़वा दूंगा, इसलिए इसे हमारे साथ गलती करने की कोशिश मत करो। नटवर बबू ऐसे लीला करने वालों में श्रेष्ठ है कृष्ण भगवान। वही हमारे व्यास जी के शिष्यों ने श्लोक गायन करते हुए कहा, वरहा पीडम नटवर बबू कर्णयो कर्णिकारम। एक ही माला को कर्णयो कर्णिकारम, इस तरह से दोनों कानों तक लगा करके एक ही माला को, एक ही पुष्प को अपनी कला कुशलता से दोनों कानों पर लगा लेते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, आगे बंशी का वादन करते हैं। उन भगवान को बार बार वंदन है, प्रणाम है। सुखदेव जी इतना सुंदर भगवान है जो वैजयंती का माला पहनता है, नटवर वपु है, पीताम्बर को धारण करता है, क्यों न उसको स्वीकार किया जाए। उसी समय के नहीं ये भगवान तो अच्छा है लेकिन इसका स्वभाव बहुत कड़ा है। सुबह सुबह जगेगा माखन मिश्री मांगेगा, हम कहां से ला कर देंगे? नहीं, ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए। हमें तो अपने हृदय में रमण करने वाले परमात्मा चाहिए। व्यास जी के छोटे छोटे शिष्यों ने कहा, हे सुखदेव जी भगवान को माखन मिश्री नहीं चाहिए तो भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अहो बकीयम किल कालकूटम, ये दूसरा श्लोक उच्चारण किया। अरे इस पुतना जो है अपने अस्त्र में कालकूट विष लगा कर गई थी मारने के लिए, उस पुतना को भी जिन्होंने वही गति दिया जो बाद में चल करके हमारे यशोदा रानी को प्राप्त हुआ। किंबा दयालु शरणम ब्रजेम, उनसे कौन अधिक दयालु ही तोड़ करके उन व्यास जी को शिष्यों के पीछे पीछे वो सुखदेव जी आए और आने के बाद व्यास जी के आश्रम पर आए। व्यास जी ने पूरे के पूरे भागवत और सारे शास्त्रों को पहले तो जगह को ही संस्कार कराया। जनेऊ संस्कार कराने के बाद सुखदेव जी को सारे शास्त्र पढ़ा कर कहे, बेटा और तुम्हारी मर्जी, इच्छा हो तो आश्रम पर रहो और नहीं इच्छा हो तो जाओ। वही सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी से वेद उपनिषद सहित भागवत ग्रंथों को पढ़ करके
और जंगल की राह में भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए जा रहे थे। अचानक उनके कानों तक ये शब्द सुनाई पड़ा कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को साप लगा हुआ है, उनका कल्याण होना चाहिए। वही सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर जाकर के, जहाँ राजा परीक्षित अमरण अनशन में थे और जेव के तेव राजा परीक्षित की प्रार्थना करने पर उन्होंने भागवत कथा को प्रथम बार सुनाई। वही भागवत कथा है जो बाद में चल करके जन जन और हर मनुष्यों के लिए आज प्रचार हो चुका है। ऐसे भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास महाराज द्वारा रचना किया गया है, जो अमर कथा के नामों से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करके जाने लगे तो जाते समय उद्धव जी रो रहे थे, प्रभु आपके जाने के बाद धर्म कहाँ रहेगा, आपका तत्व कहाँ रहेगा। भगवान ने कहा मेरा तत्व 4 जगहों पर रहेगा। बद्रिकाश्रम में रहेगा, बद्रिकाश्रम में रहेगा, संत महात्मा का जहाँ सत्संग होगा वहां रहेगा, मेरा जहाँ जहाँ धाम है वहां रहेगा, और साक्षात भागवत में रहेगा। वही श्रीमद् भागवत महापुराण है जो किताब के रूप में होने के बाद भी, लेखनी के रूप में होने के बाद भी, अक्षर के रूप में होने के बाद भी साक्षात भगवान का स्वरूप है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महात्मा जी ये प्रिंट प्रेस में छपा हुआ ये किताब जो है ये भला भगवान हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रिंट प्रेस और किताब में छपा हुआ किताब जब राष्ट्र के निर्माता और कानून बन सकता है तो क्या वो प्रिंट और प्रेस द्वारा हो सकता है? वो भगवान और ईश्वर नहीं हो सकता है? बताइए। वो भी तो एक प्रेसी में छपा हुआ है, एक प्रिंटेड है, किसी द्वारा लिखा ही हुआ है ना, जो आज मानव जीवन अपने आप में अपने जीवन जीने के लिए कानून को मान करके आर्टिकल में जीता है। इसीलिए कोई भी हो, आज भी देखते व्यवहारिका तो भले ही वो प्रिंट है, प्रेस है, किताब है, पन्ना है, कागज है, लेकिन साक्षात भागवत भगवान का स्वरूप बताया गया है। उनको सुन करके, जान करके, मान करके, स्वीकार करके आज हम अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं। अनेक लोगों ने उज्जवल किया। वही श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास महाराज की रचना है। सुखदेव जी को पढ़ाया, आगे चल करके सूत जी महाराज जो व्यास जी के शिष्य हैं उन्होंने इसको प्रचार प्रसार किया। ऐसे भागवत महापुराण की संक्षिप्त मैंने परिचय दिया। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा, एक बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के, विश्व बंधनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज के, पावन धाम के, पावन धाम के, पावन स्थल के, पावन महामहोत्सव के। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण। तो आज यहीं पर और इसी समय सभी कार्यक्रम को विश्राम दी जा रही है। आगे परमात्मा की कृपा रहेगी तो पुनः कभी भेंट मुलाकात होते रहेगा। तो आज और यहीं पर इसी समय सभी कार्यक्रम को विश्राम। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।